नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा में अध्यापक भर्ती की कि क्यों आखिर हरियाणा में अध्यापकों को इतना नज़रअंदाज किया जाता है। कोई परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता। धरने लगाओ, पैदल यात्रा निकालो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिक्षा के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। स्कूलों में कहते हैं बच्चे नहीं हैं। बच्चे क्या करेंगे जब अध्यापक ही नहीं हैं। कॉलेज भी खाली हैं, फिर भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैकेंसी के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की कब से बात चल रही है। पता नहीं कितनी न्यूज़ आ गई, कितनी बार दिखा दिया कि इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कॉलेज खाली हैं। ठीक है। इसी तरीके से टीजीटी वैकेंसी का पेपर कब से हुआ है, उसका रिज़ल्ट आज तक नहीं दिया। इतने इनके जो नियम हैं वो ही नहीं बनते। अब बात करें कि बार बार एक डाटा दिखा दिया जाता है कि हरियाणा में इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, इतनी भरी हैं, इतनी मतलब ये हैं वो हैं, वैकेंसी नहीं आती, परमानेंट वैकेंसी नहीं आती। अब बस ये है कि बिल्कुल जहाँ स्कूल खाली थे वहाँ HKRN के द्वारा टीचर भर दिए गए हैं एक काम चलाने के लिए। लेकिन ये फिक्र नहीं कि उनको सैलरी देनी है, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाना है, या उनको कहाँ पोस्ट देनी है, यहाँ आने जाने में सुविधा हो। ये सारी चीज़ें अनदेखी की जाती हैं। ठीक है। अब देखते हैं जो अब नया डाटा है उसमें PRT की पोस्ट हैं 2598 खाली दिखा रखी हैं, क्योंकि कोई भी PRT में HKRN के द्वारा पोस्ट नहीं भरी गई है। ठीक है। फिर भी ये कहते हैं कि PRT की हमें ज़रूरत नहीं है। PRT की कब से वैकेंसी नहीं आई है। अध्यापक रिटायर भी हुए हैं और कुछ की प्रमोशन भी हुई है, फिर भी पोस्ट खाली नहीं है। पता नहीं क्या कारण है, कैसे भर देते हैं ये। उसके बाद TGT की बात करें तो 13,327 पोस्ट अब बताई जा रही है कि खाली पड़ी हैं। फिर PGT की बात करें तो 9,995। इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, फिर भी इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वैकेंसी निकालें। ये नहीं सोचते कि बेरोज़गार क्या सोच रहा है, क्या हालात है उसके, या फिर जो सड़कों पे आ रहे हैं उनके घर के हालात क्या होंगे कि उनको बाहर ऐसे निकलना पड़ रहा है। कुछ भी ये करने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि हरियाणा में भी अध्यापकों की स्थिति सुधर जाए, जो मतलब B.Ed JBT या फिर कोई भी टीचिंग डिप्लोमा करके बैठा है उसको नौकरी मिल जाए, उसको भी रोजी रोटी मिल जाए। तो इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। जो भी एस्टेट पास कैंडिडेट हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। और ये हरियाणा में तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है इस और। ठीक है। तो आखिर कब वैकेंसी आएगी, या फिर ये जो इलेक्शन है इससे पहले कुछ देखने को मिल सकता है। उम्मीद ही कर सकते हैं, पक्का तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि उम्मीद जिस महीने में आने की होती है वो भी पता नहीं कितने साल बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता। अब जैसे एस्टेट होने वाला है वो फिक्स है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो ही जाता है। उसके लिए बच्चा मेहनत भी करता है, कोचिंग भी लेता है, पैसे भी खर्च करता है कि उम्मीद से कि शायद कोई वैकेंसी आएगी, मैं उसके लिए फार्म भर सकूंगा और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब अगर हम बात करें टीचिंग वैकेंसी की कि जो हरियाणा वाले हैं और कहाँ अपना भाग्य आजमा सकते हैं, तो KVS की जो वैकेंसी है 2024 के लास्ट में देखने को मिल सकती है, या फिर 2025 के शुरू में नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। और KVS की वैकेंसी है जो लगभग हर दूसरे तीसरे साल आ ही जाती है। ठीक है। तो इस बार थोड़ा लंबा चला गया था रिज़ल्ट वगैरह आने में, तो इसकी उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा जो EMRS है उसमें जा सकते हैं। हरियाणा में कोई पक्का कह नहीं सकते कि वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन जो भी वैकेंसी की वेट कर रहा है हरियाणा में, तो वो एस्टेट के लिए अपनी तैयारी कर सकता है, क्योंकि यही कर सकते हैं, अपने आप को एलिजिबल तो करें कि हाँ एस्टेट आने वाला है, एस्टेट पास होगा तो कुछ हो जाएगा। ठीक है। बाकी इनका कुछ नहीं कह सकते। एक उम्मीद है कि अब तो इलेक्शन जो हमारे हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले कुछ शायद नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाए।
क्योंकि बार बार इन चीज़ों को उठाया जाता है कि आखिर अध्यापक भर्ती क्यों नहीं हो रही है। और HKRN मेरे मानना है कि बिल्कुल सिर्फ एक शोषण का तरीका है HKRN, ठीक है। HKRN के द्वारा जो भर्ती की जाती है वो सिर्फ एक शोषण का तरीका है। और कुछ दिन पहले हमारे HKRN में लगे एक सुनीता नाम की मैडम का देहांत हो गया। बहुत ही दुखद मतलब खबर है। पता नहीं उनको सैलरी भी मिली थी या नहीं, और इस तरीके से हो जाना, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने का मतलब साहस किया है। जैसे ही HPSC का जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद एकदम से थोड़ा ये हो गया कि बस वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। तो अब साहस किया है। आगे जैसे जिसने DVVV का फार्म भर रखा है, एग्ज़ाम जून लास्ट में भी हो सकता है, जुलाई में जा सकता है, तो उसकी तैयारी करेंगे हम। इसके अलावा चंडीगढ़ जो TGT हिंदी का एग्ज़ाम है वो 24 जून का है, शायद 24 जून का है, और उसके लिए भी क्लासेस आएंगी। इसके अलावा जो एस्टेट है हमारा, उसके लिए साइको की बैच लेके आऊँगी। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टीचर वैकेंसी के लिए मिलजुल कर संघर्ष करना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट एस्टेट पास हैं, चाहे PRT हो, TGT हो, PGT हो, बस ये सोचो कि हम बेरोज़गार अध्यापक हैं, हमें वैकेंसी चाहिए, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।